फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और परफॉर्मेंस रेशो से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर 2016-17। 2016-17 की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। आपको जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हम लोग जो है यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। सेल्स को जो हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं और हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में एक साइड तो हो गई हमारी कौन सी, एक्सपेंसेस की, और दूसरी साइड हो गई हमारी इनकम की। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब हो गया सेल्स। कितनी है? कैश, नगद में है 25,000, क्रेडिट 75,000। तो हमें यहां पर जो है वो सेल्स टोटल लेनी होगी। कैश 25,000 और क्रेडिट 75,000। सेल्स हमारी इनकम साइड में आएगी क्योंकि हमारा रेवेन्यू है। तो कुल मिलाकर टोटल हमारी जो सेल्स है वो कितनी हो गई? 1 लाख, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है परचेज। परचेज कितनी है? कैश है 15,000 की और क्रेडिट है 60,000 की। तो हम यहाँ पे जो है ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू परचेज। परचेज में क्या क्या आएगा? कैश और क्रेडिट। कैश परचेज हमारी कितनी दी हुई है? 15,000 और क्रेडिट कितना दिया हुआ है? 60,000। तो टोटल हमारी परचेज जो है वो कितनी हो गई? 75,000 हो गया। ये भी कंप्लीट हमारा दो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब क्या हो गया? कैरीज हो गया फ्रेट, किराया, और इनवर्ड का मतलब हो गया माल को लाते समय, मतलब परचेज पे खर्चा है। और माल के जो आने पे जो इनवर्ड लगता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और अगर यहां पे होता है कैरीज आउटवर्ड, उसका मतलब ये हुआ कि माल बाहर जाते समय खर्चा लगा है और वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ये 2,000 रुपए जो हैं ये हमारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट। पहले हम लिख देते हैं कैरीज इनवर्ड, ये है 2,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सैलरीज। तो सैलरीज जो होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। और अभी हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें केवल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब ये हुआ कि साल के शुरुआत में आपकी इन्वेंट्री ज्यादा थी और बाद में कम हो गई। ठीक है, अगर इंक्रीज होता इसका मतलब साल के शुरुआत में ज्यादा थी और बाद में बढ़ गई है। तो यहां पर डिक्रीज है, कम हुई है। तो यहां पर हमें कितना दिया हुआ? डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 10,000 रुपए। हमें ये नहीं दिया हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग कितनी है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी ओपनिंग है 20,000, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, तो हमारी क्लोजिंग है वो कितनी बच गई? 10,000। अगर मेरी यहां पे 20 की बजाय ओपनिंग है 50,000 तो डिक्रीज है ना, तो क्लोजिंग कितना हो गया? क्लोजिंग हो गया 40,000। तो अगर मैं यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को दिखाता तो डिफरेंस अमाउंट किधर होता? मेरा टोटल कहां पे ज्यादा होता? डेबिट साइड में। तो क्यों ना, अगर मेरी इन्वेंट्री कम हो गई है तो उसका जो इफेक्ट ये आया कि हमारा जो खर्चे की साइड 10,000 पे ज्यादा होने चाहिए थे, पहले ज्यादा था, क्लोजिंग कम हो गया। तो हम यहां पे केवल इसको दिखा देंगे टू डिक्रीज इन इन्वेंट्री। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने इसको टू में क्यों दिखाया, खर्चे में क्यों दिखाया, इनकम में क्यों नहीं दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया, आप कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000 रुपए थी, फिर क्या हुआ? फिर डिक्रीज हो गई
डिक्रीज का मतलब कम होगी, तो कितनी होगी? 10,000 से कम 60,000। तो कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो हम डिफरेंस जो है 10,000 का उसको डेबिट में लिख देंगे। तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और वो हमारा कितना आया? 10,000 रुपए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। देखिए रिटर्न का मतलब वापस हुआ। अब हमने जो बेचा था वो वापस हुआ है, तो इनवर्ड होता, वापस अपने पास माल आता। बट ये हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हमने माल खरीदा और वापस लौट के चला गया। कितना है? 2,000 रुपए। तो ये जो है ये हमारी परचेज से माइनस होना चाहिए था। तो हम जो है यहाँ पे इसको वापस से कैलकुलेट करके लिखेंगे। 15,000 रुपए का हमने नगद माल खरीदा था, 60,000 रुपए का उधार पे खरीदा था, और उसमें से हमारा जो है वो 2,000 रुपए का माल लौट के चला गया है। तो इसका मतलब कितना बच गया? 60 और 15 75, 75 में से 2 माइनस कर दीजिए, हमारे पास में केवल 73 का गुड्स बचा है। नेक्स्ट हमें दिया है वेजेज। वेजेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कितना है? 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेजेज 5,000, और कुल मिला के मेरे जो डायरेक्ट खर्चे हैं उनका टोटल कितना आ गया? 5 और 2 7,000। अब हम जो है डेबिट और क्रेडिट साइड देखते हैं। हमारी डेबिट साइड में कितना है? 73 प्लस 7 80 और 10 90,000 90,000। और इनकम साइड कितनी है? 1 लाख। तो हमारी जो इनकम साइड है उसका टोटल ज्यादा आ रहा है 1 लाख, इधर 90,000 ही है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया? 1 लाख में से 90 माइनस करो 10,000, और ये हमारा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। यहाँ पे टोटल लगा दो 1 लाख। तो अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में क्या चाहिए था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 10,000 रुपए। कहाँ पे लिखा हमने? ये कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट 1 में। डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स हमारी कितनी है? टोटल सेल्स आएगी कैश एंड क्रेडिट, तो ये है हमारी 1 लाख रुपए। और ये भी हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किए, इंटू 100% में कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख का जो है वो कितना परसेंट हो गया? ये 4 जीरो यहां से गई और 1 जीरो यहां पे, तो रह गया 10। तो ये हो गया 10%। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10%। तो ये इजी सी प्रॉब्लम है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर जो है वो 17 हमें दिया गया है। क्या है ये प्रॉब्लम? गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, रुपीज में है। क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले में दिया हुआ है सेल्स 3,40,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस बार हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सीधा दे दिया कितना है? 1,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हमारे ऑफिस रिलेटेड खर्चे, ऑपरेटिंग होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो। मैंने कहा केवल ऑपरेटिंग कहे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। तो देखिए दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेल्स पे कैलकुलेट होते हैं। तो अब हमें इनसे रिलेटेड जो है एक हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, जिसमें जो भी हमें जरूरी चीजें हैं वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट क्या बनेगा? वर्किंग नोट सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बाई सेल्स। हमें सेल्स कितनी दी गई है? 3,40,000 रुपए। अब हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हमेशा लिखते आए हैं ओपनिंग प्लस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन हमें सीधा ही दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी दी हुई है? 1,20,000। तो इससे मेरा जो है वो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। तो जब इनकम साइड का टोटल है 3,40,000, तो एक्सपेंसेस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए? ये भी आना चाहिए 3,40,000। और 1,20,000 का ओपनिंग हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 3,40,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 रुपए हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं?
कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और हम ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स पे कि सेल्स का कितना परसेंटेज है। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 2,20,000। कहाँ कैलकुलेट किया है, तो हम लिख देंगे वर्किंग नोट 1 में, डिवाइड कर देंगे सेल्स का, सेल्स कितनी है, सेल्स हमारी 3,40,000। इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू 100। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाई 34, ये आएगा 64.71%। ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कहे तो अलग चीज होता है, केवल ऑपरेटिंग कहे तो अलग होता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ही बात है। तो अब यहां पे हम लोग बनाते हैं आगे, वर्किंग नोट को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम जो है P&L अकाउंट में आगे लिख देंगे। क्या है ये, बाई, ये हम लिख देते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया है 2,20,000 रुपए। अब हमें क्या क्या खर्चे दिए हुए थे, हमें दो खर्चे और दिए हुए थे, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने आपको बताया दोनों के दोनों क्या है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, सेलिंग कितना है 80,000, और दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है 40,000। तो टोटल हो गया 80 और 40, 1,20,000। ठीक है। और हमें कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो अब सीधा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो हमारा इनकम साइड का टोटल कितना है 2,20,000, इधर 1,20,000 ही है। इसका मतलब इधर जो है बैलेंसिंग फिगर से कुछ और आएगा, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अगर इनकम ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा 1,00,000। तो टोटल हो गया 2,20,000। अब हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है, तो हम नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे केवल कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया केवल ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चा लग चुका, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें हम ऐड कर देंगे P&L अकाउंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जो भी हमारे ये रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी, वो सेल्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए 1,20,000 है, हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, हमने यहाँ पे जो है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर के कॉलम में दिखाया है, और ऑपरेटिंग का टोटल करके हमने दिखा दिया था 1,20,000 रुपए। तो हमारे ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं 1,20,000, डिवाइडेड बाई सेल्स कितनी है 3,40,000 की, इंटू 100। तो 1,20 और 1,20 कितना हो गया, ये हो गया 2,40,000, डिवाइडेड बाई 3,40,000 की आपकी सेल्स है, इंटू 100। तो 24 डिवाइडेड बाई 34, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 70.59%। तो अभी हम नेट प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप उतना ही कैलकुलेट करिए जितना कि आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है। हमारी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 18। तो प्रॉब्लम नंबर जो है 18 हम लोग देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहां पर दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%। अब देखिए हमें जो है इस बार सीधा जीपी रेशियो दे दिया, जबकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कितना हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो है 25%, और ये हमें जो है वो गिवन है। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू, मतलब उधार सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 18 लाख। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है 18 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो हम लोग टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं, तो केवल क्रेडिट सेल से काम नहीं चलेगा, हमें जो है नगद सेल भी चाहिए। एंड इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसकी बात कर रहे थे कि नगद सेल्स कितनी है, was 10% of the total revenue, total revenue मतलब total sales,
तो हमारी जो है वो कैश सेल कितनी है? कैश सेल कह रहे हैं कि 10% है। किसका? टोटल सेल का। तो टोटल सेल्स तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो अब किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो अभी देखते हैं। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कहां पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। डायरेक्ट तो कहां पे आते हैं? डायरेक्ट तो आते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट कहां पे आते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 50,000 रुपए के हैं, तो कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट रेशो। तो हम लोग जो है यहां पर नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, हमें पता है, और उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी वो हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और ये कैसे कैसे आएगा हम लोग अभी कैलकुलेट कर देंगे। नेट प्रॉफिट और सेल्स इनटू 100 करके हम ये कैलकुलेट कर देंगे। तो वर्किंग नोट में हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सेल्स निकालते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। अभी देखिए हमें जो है यहां पर क्रेडिट तो दी हुई है लेकिन कैश सेल नहीं दी हुई, और कैश सेल कितना है? 10% ऑफ टोटल सेल। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी टोटल सेल्स जो है वो क्या है? एक्स। हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम टोटल सेल्स इक्वल्स टू एक्स। एक्स का कैश सेल कितना हो गया? कैश सेल हमें दिया हुआ है 10% है, तो एक्स का जो है वो 10% कितना हो गया? एक्स का 10% हो गया 0.10x। अब टोटल सेल्स का मतलब होता है जिसमें क्रेडिट सेल भी आ जाए और साथ के साथ कैश सेल भी आ जाए। तो टोटल सेल्स हमने कितनी मानी? एक्स। क्रेडिट सेल कितनी है? ये हमें दिया हुआ है 18 लाख, और कैश सेल हमने ऊपर कितनी कैलकुलेट करी है? 0.10x। अभी इजी सी इक्वेशन है मैथमेटिकल, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। एक्स, ये इधर एक्स को एक तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 0.10x इक्वल्स टू 18 लाख। यहां पे रह जाएगा 0.90x, ये 18 लाख। तो x बराबर कितना हो गया? 18 लाख में जो है वो आप 0.90 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम 0.90 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, वो आएगी 20 लाख। और x क्या है? x हमने माना था टोटल सेल्स, तो इसका मतलब जो है हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर दी है। टोटल सेल्स कितनी है मेरी? 20 लाख। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देता हूं टोटल सेल्स जो है वो 20 लाख रुपए। अब मेरे को दूसरा क्या चाहिए? मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए आसान है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है एक वर्किंग नोट जो है वो 2 बनाते हैं। और वर्किंग नोट 2 किस चीज के लिए बनाएंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट किस में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे कितना दिया गया है? हमें कहा गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, और ये किसका होता है? ये होता है सेल्स का। तो और हमारी सेल्स कितनी है? सेल्स हमने अभी भी कैलकुलेट करी है 20 लाख। तो 25% किसका हो गया? ये 20 लाख रुपए का। 20 लाख का 25% कितना होता है? 1/4, और वो हो गया हमारा 5 लाख। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है? 5 लाख रुपए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं? हम यहां पे लिखते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कितने दिए हुए हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए थे प्रॉब्लम में 50,000 रुपए। और हमें कोई इनकम कुछ खर्चा दिया हुआ है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जो बैलेंस वो क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। तो इनकम साइड का टोटल कितना है? 5 लाख। तो एक्सपेंसेस साइड का टोटल भी कितना होगा? 5 लाख। और 50,000 के हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया? 4.5 लाख रुपए। 4,50,000 ये हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया है। तो जो 20 लाख रुपए की सेल है वो हमने कैलकुलेट करी वर्किंग नोट 1 में, और 4,50,000 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 2 में। सेल्स तो हमने कैसे निकाला कि हमने टोटल सेल्स को x मान लिया, तो कैश सेल जो है 10% हमें दी हुई है तो 0.10x हो गई। कैश प्लस क्रेडिट है वो टोटल सेल्स होनी चाहिए, तो हमने यहां से टोटल सेल्स कैलकुलेट होगी 20 लाख रुपए।
नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है हमें? P&L अकाउंट से। और हमें P&L अकाउंट में क्या क्या इनकम शो करते हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट, इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमें बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% था सेल्स का, तो 20 लाख का 25% हो गया 5 लाख रुपए। और हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए थे 50,000 रुपए, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 4.5 लाख रुपए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22.50%। तो इस तरीके से हम जो है मिसिंग इंफॉर्मेशन से भी जो है सेल्स वगैरह कैलकुलेट करके हमारा रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रॉब्लम को समझिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिमेनिंग हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, जो कि P&L प्लस बैलेंस शीट के आइटम पे डिपेंड होते हैं, वो लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।